हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। और मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हो? सीरियसली गाइज, आई मिस यू लॉट लॉट लॉट। आई रियली मिस यू लॉट। बहुत याद किया है मैंने आपको। और बहुत टाइम बाद ये व्लॉग आ रहा है मेरा। आई नो, लास्ट 3-4 मंथ्स में। एंड क्यों इतना लेट हुआ, क्या मैंने किया, और क्यों मैं इतने टाइम तक व्लॉग में नहीं थी, वो सारी बात मैं आपसे शेयर करूँगी। एक्चुअली मैंने आज अचानक ही व्लॉग शुरू कर दिया। क्यों कर दिया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं उज्जैन लास्ट टाइम जो जो मेरे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है गाइस, मैनेज कर लेना। और क्योंकि बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ ना, और एक्चुअली बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, पर थोड़ी सी बताती हूँ। धीरे 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 आपको बताती रहूँ सारा क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग नए हैं मेरी व्लॉग में, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम है प्रिया सिन्हा। प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल के नाम से यूट्यूब पर मेरा चैनल है। और जहाँ पर मैं आप सबको दिखाती हूँ मेरे लाइफस्टाइल से जुड़ी सारी चीज़ें। मैं एक वर्किंग वर्किंग वुमन हूँ, मदर हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। जॉइंट फैमिली मतलब अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती हूँ, और अपनी डे टू डे लाइफ रूटीन से जुड़ी सारी चीज़ें ब्लॉग पर दिखाती हूँ। और बहुत टाइम बाद, क्योंकि मैंने पिछले लास्ट 6 मंथ तक कंटिन्यू किया था अपना ब्लॉग, और जनवरी में दिसंबर में बहुत ज़्यादा बीमार होने के कारण मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था, ब्रेक ले लिया था यूट्यूब से। लेकिन नाउ आई एम बैक आई एम बैक। और बस मैंने यही बताने के लिए आप लोगों को आज वीडियो में लाइव आई हूँ। और क्योंकि अभी हो रहे हैं 9:40, और आप लोग सोचोगे कि मैं इतनी जल्दी ऑफिस में क्या कर रही हूँ, तो आज मैं बहुत जल्दी ऑफिस आ गई हूँ। मेरा ऑफिस है 10:30 बजे का, और 9:40 पर ही ऑफिस आ गई। बहुत 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 जल्दी आ गई। तो मैंने कहा ये टाइम तो यूटिलाइज करना चाहिए ब्लॉग बनाने का। सीरियसली गाइज, मैं रोज दीपक जी से, मेरे हस्बैंड से रोज बोलती थी, आज ब्लॉग बनाना शुरू कर दूं क्या, आज ब्लॉग बनाना शुरू कर दूं क्या, ब्लॉग बना लूं क्या। वो कहते थे नहीं, पहले ठीक हो जाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, पहले ठीक हो जाओ, पहले ठीक हो जाओ। मैंने कहा नहीं यार, किसी भी चीज़ में ना कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और आपको करना चाहिए, मुझे बनाते रहना चाहिए। ठीक हूँ मैं अब, मतलब मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी ठीक हूँ। मेरे एक जर्नी पर हूँ गाइस, वो जर्नी भी आगे आपको दिखाऊंगी भी, और आपके साथ सारी चीज़ें शेयर भी करूंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ यही बताना था कि इसीलिए मेरा एक जर्नी पर हूँ, और जर्नी बहुत लंबी है, बहुत लंबी। कब तक व्लॉग नहीं बनाऊंगी, व्लॉग में अपनी जर्नी आपके साथ शेयर भी तो करनी चाहिए। लेकिन हाँ, मेडिकली अभी मैं ठीक हूँ, और रूटीन चेकअप मेरा चलता रहता है, लेकिन वो वाली कंडीशन से अब मैं बाहर हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और बस यही चल रही है डे टू डे लाइफ, और कोशिश करूँगी कि आज घर में आपको सबसे मिलवाऊँ भी, होप सो। और मेरे ब्लॉग बनाने का एक बहुत 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 बड़ा रीज़न और था। वो ये कि मेरा जो फ़ोन है गाइस, वो टूट गया है। और मेरा जो, जिससे मैं ब्लॉग कर बनाती थी, वो टूट गया है। एंड ऑफिस से मेरे को फ़ोन मिला है, मैंने लिया है। अभी मैंने फ़ोन नया लेना है मुझे, मैंने लिया नहीं है, बट वेरी सुन आई विल परचेज। और तब मैं कंटिन्यू करती रहूँगी ब्लॉग, वरना अभी तो ऐसे ही बीच बीच में ब्लॉग आते रहेंगे आपके पास। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ सकते हैं। और मेरी जर्नी क्या है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। गाइस, जब मैं बीमार पड़ी थी ना, तो मुझे डॉक्टर्स ने बहुत बोल दिया था कि देखो आपकी कंडीशन वर्स्ट हो रही है। मुझे जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि आफ्टर कोविड मुझे एस्थमा डायग्नोज हो गया था। और वो एस्थमा जो है, विंटर्स में काफ़ी वर्स्ट हो जाता है। वो हर मौसम चेंज पे, पॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम देता है, और मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट विंटर्स में, नवंबर दिसंबर जनवरी में। और तभी डॉक्टर ने कहा था देखिए आपका एस्थमा है, और आपको एक्चुअली सीओपीडी की प्रॉब्लम भी है। तो मैं बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रही थी। तो डॉक्टर ने कहा था आप एस्थमा बिल्कुल क्योर तो नहीं हो सकता, लेकिन लाइफस्टाइल में अगर आप चेंज करें
तो ये क्योर हो जाएगा। क्योर मतलब कि ठीक हो जाएगा। आप इतना पैनिक, इतना ज़्यादा जो वर्स्ट कंडीशन होती है वो बिकॉज ऑफ योर वेट इश्यूज, आपकी ओवर वेट की वजह से होती है। एस्थमा पूरा तरीके से कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन इतना वर्स्ट नहीं होगा जितना आपको अभी हो जाता है, क्योंकि आपका वेट। तो बस गाइस, सॉरी बीच में कॉल आ गया था मुझे। तो बस इसीलिए उस टाइम पे बहुत परेशान थी ओवरवेट होने के कारण। ओवरवेट में लाइक मुझे आज तक इतना परेशानी नहीं हुई। मेरी शादी, मेरे मतलब मेरी बेबी, उसके बाद भी मुझे कभी वेट से कोई इशू नहीं था। लुक वाइज तो मैं आई एम ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, हमेशा ही कॉन्फिडेंट रही हूँ मैं। मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अब मैं ओवरवेट हूँ। लेकिन ओवरवेट के साथ जो अब, क्योंकि अब आपकी एज बढ़ रही है, डॉक्टर ने मुझे यही बोला, देखो प्रिया आप 30 ईयर्स के हो रहे हो, एंड आफ्टर 30 आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियाँ लगती हैं। ऑलरेडी कोरोना की वजह से मुझे अस्थमा हो गया था, हो गया है, और अभी आगे ये वेट की वजह से आपको बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो यू हैव टू डू समथिंग। एस्थमा एक ऐसी चीज़ है, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, लेकिन एक लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट के साथ हो सकती है, क्योर हो सकती। क्योर मतलब कंप्लीट क्योर नहीं, लेकिन कंडीशन इतनी बुरी नहीं होगी आपकी अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से रखोगे। तो गाइज बस मेरी जर्नी जो मैंने आपको बोला बस वो ये है कि मैं अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, उस पर बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत जिसे कहते हैं। जितना मेरे को टाइम मिल पाता है मैं अपने आप को दे रही हूँ, पहले अपने आप को रखती हूँ। क्योंकि गाइज मैं क्या फील कर, अच्छा एक ब्लॉग मैं इस पर ज़रूर बताऊंगी कि अभी क्या चल रहा है। अभी मैंने जब से अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना शुरू किया है तब मैं कैसा फील कर रही हूँ, और जब नहीं करती थी तब कैसा फील करती थी। काम वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था, लेकिन पहले में और अब में क्या फ़र्क आया है जब से मैंने अपनी लाइफस्टाइल पे इम्प्रूव किया है, काम करना शुरू किया है। देखिएगा इस समुंदर हूँ, बहुत बेटा मेरा। तो मे बी कि अभी आपको उतना कुछ नहीं दिखता होगा, या दिखता भी होगा, बहुत दिखेगा बहुत। जब आप मेरे कंटिन्यू ब्लॉग देखोगे, और जिन्होंने मेरे पहले के ब्लॉग देखे हैं उनको बहुत चेंजेस दिखने वाले हैं। लेकिन मैं आपके साथ एक ब्लॉग में शेयर करूँगी कि क्या चेंजेस हैं, कैसा मैं फील कर रही हूँ आफ्टर, अभी जब मैंने एक लाइफस्टाइल को अडेप्ट किया है, और पहले कैसा फील करती थी उस पर। लेकिन हाँ, जो लोग ओवरवेट होते हैं उनको बहुत आगे चलकर बहुत परेशानी होती है। बहुत सारे को नहीं होती, लेकिन एक एज, एक वेट के साथ एक पर्टिकुलर एज पर आकर आपको होनी शुरू हो जाती है। तो बस हम लेडीज़ को थोड़ा जल्दी होती है, क्योंकि हम लोग बच्चे पैदा करते हैं, हम लोगों का शरीर पहले ही बहुत वीक होता है, हो जाता है, और ऊपर से ऊपर वेट होता है, और उस पर हमारी दवाइयाँ चल रही होती हैं। तो और इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो बीमारियाँ पकड़ने की चांसेस जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अपने अपने आप को पहले रखना, अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझे पहले वेट के लिए बोलते भी थे, ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों ने कभी नहीं टोका होगा। बचपन से मैं ओवर वेट हूँ, और मुझे लोग बचपन से ही बोलते आ रहे क्या वेट कम कर, वेट कम कर, वेट कम कर। बट मैं कभी इतना नहीं ध्यान देती थी, कभी नहीं सुनी, और कभी मुझे अपने वेट की वजह से कभी कोई चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े किसी भी चीज़ में। नॉट इन, आज की इंडियन सोसाइटी में ये कहा जाता है कि मोटी लड़कियों की शादी नहीं होती, आज भी सोसाइटी हुई, लेकिन ना मुझे कभी शादी में प्रॉब्लम हुई मेरी हुई, ना कभी मेरी मुझे बच्चे पैदा करने में हुई। लाइक मेरी बेटी भी मेरी शादी के 9वें 10वें महीने में मैंने कंसीव कर लिया था, तो कभी उसमें भी प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम एज के साथ, और जो 2-3 साल का कोविड का जो माहौल रहा, आई थिंक उसने सबको इफ़ेक्ट किया है। मैं कोई अलग नहीं हूँ, पूरी दुनिया उससे इफ़ेक्टेड हुई है। तो हाँ, कुछ कुछ को इफ़ेक्ट हुआ, कुछ संभल गए, कुछ तो भगवान के पास ही चले गए। अभी उसका वो भी है, कुछ आज तक उसके इफ़ेक्ट्स को फेस कर रहे हैं, जैसे कि मैं, तो मुझे 2-2 बारी कोरोना हो गया और मैं उसको फेस करा है मैंने। तो बस यही सारी चीज़ें थी, और मुझे लगता है कि अब नाउ द टाइम इज़ कि मुझे अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना चाहिए। तो बस वही चल रहा है लाइफ, और मेरी लाइफ शेड्यूल आपको पता है, मेरा डे टू डे रूटीन आप सबको पता है। जिनको नहीं पता है प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग चेक कीजिए, और अब मुझे कंटिन्यू कीजिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कितना हैक्टिक शेड्यूल्स रहते हैं मेरे, और उस पर मैं अपने आप पर टाइम निकाल रही हूँ। इसलिए ब्लॉग शायद रेगुलर में ना आए, कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स रेगुलर दूँ, पर अगर ना आए तो बस इसका एक यही रीज़न है। लेकिन मैं अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी, उस पर भी ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे हम।
और उस जर्नी में आप ये देखेंगे कि मैं अपनी लाइफस्टाइल पे कैसे काम करूँ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है यहाँ तक तो आप समझ पाए होंगे कि मैं आप सबसे क्या कहना चाहती हूँ। और बस गाइस, अपने पर ध्यान रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना पहले ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।